कारुण्यनमोकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयर्यवज्जायाणं लोयं मियसब्बसाभूणम्। वे देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, ऋषि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले आचार्य चारचकपति श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरुवार आचार्य कल्प एक स्वार्थी सरमती सागर जी महाराज की, बोले जैन धर्म की जय। इस संसार में प्रत्येक मानव का उपकारी एक धर्म होता है। धर्म से रहित मानव कभी अपना कल्याण कर सकता नहीं है। अब किसी ने पूछा कि धर्म किसे कहते हैं? धर्म कौन सी चिड़िया का नाम है? धर्म हमें कहाँ से मिलेगा? क्या धर्म हम बाजार से ला सकते हैं? परंतु आप सोचिएगा, धर्म इन चीज़ों में नहीं है। धर्म कहीं बाहर से नहीं आता है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। उन धर्म को हम 4 प्रकार से पालन कर सकते हैं। हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने धर्म की भावनाएं, धर्म के विचार करा और उनने कहा 10 लक्षण एक धर्म होता है। 10 लक्षण धर्म से पालन किया जाता है। रत्नत्रय एक धर्म होता है। दयामयी एक धर्म होता है और वस्तु का स्वभाव धर्म होता है। इन 4 प्रकार से उन धर्मों को पालन किया जाता है। धर्म कोई बाजार की वस्तु नहीं कि जो पैसे से हम खरीद कर ले आएं। अब हमें सोचना होगा कि 10 लक्षण धर्म किसे कहते हैं? 10 लक्षण धर्म से हमारा क्या होगा? खाली नाम जपने से, नाम पढ़ने से नहीं कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जो, नाम से नहीं होगा। हम 10 लक्षण की पूजा करते हैं, उसमें 4 लाइन स्थापना की पढ़ते हैं। सोचिए, उस लाइनों का अर्थ विचार करिए आप। उन लाइनों में क्या लिखा है? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम मार्दव, ये आत्मा का स्वभाव है। क्रोध करना, मान करना, मायाचारी करना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, ये जीव का स्वभाव है। उन तीनों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग उपाय है। उन 3 चीज़ों को पाने के लिए हमें सत्य धर्म को धारण करना होगा, सोच धर्म का पालन करना होगा, तब त्याग आदि करना होगा, तब जाकर के वो हमारे क्षमा मार्दव आर्जव हमारे अंदर आ सकता है। तीसरी लाइन में उन्होंने कहा आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। 10 धर्मों में 2 ही सार वस्तु है। आकिंचन माने संपूर्ण परिग्रह से रहित, और ब्रह्मचर्य माने आत्मा में रमना। आत्मा से बाहर कहीं धर्म मिलेगा नहीं। ब्रह्मचर्य आत्मा का धर्म है, आत्मा का स्वभाव है। ब्रह्म नाम आत्मा, आत्मा में रहना ही उसका स्वभाव है। अगर वो पाकिंचन धर्म से सहित है, परिग्रह से रहित है, तो वे आत्मा में रम सकता है। अगर परिग्रह है तो कभी भी आत्मचिंतन हो सकता नहीं है। इसीलिए 3 लाइनों को विचार कीजिए। पहले तो आप भावों को सोचिए, फिर उन भावों को लाने के लिए उपाय करिए और आत्मा में रमण करने का पुरुषार्थ कीजिए। और ये अगर 10 धर्म हमारे अंदर आ गया तो चौथी लाइन में क्या कहा? चहु गति दुखते काढ़ी मुक्ति करतार है। 4 गतियों के दुखों से निकाल करके मानव को क्या करता है? धर्म मोक्ष को पहुंचाता है। इसीलिए 10 लक्षण धर्म है। रत्नत्रय जीवन का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? श्रद्धा होना। धर्म के बिना कभी भी जीव का कल्याण हो सकता नहीं है।
ये आपको श्रद्धान करना पड़ेगा। इसके पश्चात देवसास गुरु के प्रति श्रद्धा करो कि देवसास गुरु के बिना कभी भी किसी का कल्याण हुआ नहीं है, चाहे वो तीर्थंकर के भी क्यों न हो। तीर्थंकर को भी गुरु मानना होता है, इस भाव में नहीं, किसी न किसी भाव में उन्होंने गुरु बनाया है, देशना प्राप्त की है। इसके पश्चात उन्होंने भगवान की आराधना की है, तभी जाकर के उन्हें सम्यक्त हुआ है, इसके बिना सम्यक्त हो सकता नहीं है। इसलिए देव की श्रद्धा करो, आगम का ज्ञान करो, गुरु का आचरण करो। इसलिए कहा है संगति होना तो सत्पुरुषों की होना, सज्जनों की संगति से सज्जनता आती है और चारित्र की पालना होती है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी आत्मा का स्वभाव है अथवा मोक्ष मार्ग का कारण है। एक से नहीं होता है, तीनों मिलने चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अगर तीन नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए रत्नत्रय हमारा एक धर्म है। इसके पश्चात उन्होंने क्या, दया धर्म है। जब तक हमारे अंदर किसी भी जीव के प्रति दया नहीं, हिंसा के अगर हमारे भाव हैं तो आपके परिणाम कैसे निर्मल हो सकते हैं। इसीलिए कवि ने बहुत सुंदर कहा है, दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोई, जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से हो। पहले आप जीव को जानो कि जीव किसे कहते हैं, और जीव के जानने के पश्चात जीव की जाति को जानो कि जीव कौन कौन सी जाति में रहता है। हमने कभी सोचा कि जल भी एक जीव है? हमने सोचा ये हवा भी एक जीव है, ये वृक्ष खड़े हुए हैं ये भी एक जीव है? कभी सोचा? चलते फिरते हमारी इंद्रियों का विषय ऐसा होता है, बगीचे में चले जाते हैं, सुगंध जब फूल की आती है तो तत्काल तोड़ करके नाक को लगा देते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि एक इंद्री का जीव का हम घात कर रहे हैं। फूल तोड़ना भी पाप है, पत्ती तोड़ना भी पाप है, बिना छना जल जमीन पे डालना भी पाप है, बिना प्रयोजन पंखा चलाना भी पाप है, बिना प्रयोजन जमीन खोदना पाप है, बिना प्रयोजन अग्नि जलाना, लाइट जलाना भी पाप है। ये सारे हमारे जीव होते हैं, इनमें भी एक इंद्री जीव होता है। तो पहले जीव की जाति को जानो। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, सारे जीव कहलाते हैं। उन जीवों की दया करो, रक्षा करो। जब तक इनकी रक्षा नहीं करोगे तब तक कभी भी तुम्हारे अंदर दया के भाव हो सकते नहीं हैं। देखिए हमारे आचार्य कहते हैं पैर फिसल जाए तो कोई तकलीफ नहीं, पैर फिसल जाए तो कोई तकलीफ नहीं, चोट ही लगेगी और उसको आप ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर जबान आपकी फिसल गई तो संसार में डूबते रहोगे, संसार से कभी पार हो सकते नहीं है। अगर हम किसी जीव को जबान से भी कहते हैं कि मर गया तो होता तो अच्छा होता, इससे तो तू मर जाता तो ठीक था, कितना बड़ा पाप होता है। मानसिक पाप बहुत ज़्यादा है, काय से पाप बहुत कम होता है, लेकिन मन से पाप बहुत ज़्यादा होता है। सोचिए, भावना करिए, विचार करिए। एक फल होता है, फल जिसे हम खाते हैं, वह फल से भी आप सीख सकते हो कि फल हमें क्या कहता है। फल को साफ करने के पश्चात जब अमरूद खाते हो, दुकान से लाते हो तो कहते भैया मीठा देना, लेकिन लाने के बाद फिर क्या करते हो, उससे नमक लगा के खाते हैं। सोचिए, मीठा देने से क्या हुआ, नमक लगा के खाया। इसी प्रकार हमारे अंदर जब तक मिठास नहीं है तो कितनी भी भाषाएं बोलते रहो। कौवा काँ काँ करता है, सुनने से कैसा लगता है, लेकिन कोयल सुनने से ही बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए शब्द ऐसे होने चाहिए कि वो आपके मन को, आपके दिल को गदगद बना दे। हमारे आचार्य कहते हैं मस्तक झुका के देखो। क्या कहते हैं? मस्तक झुका के देखो
मान नष्ट हो जाएगा। आंखें पानी से भर के देखो, सामने से पत्थर भी पिघल जाएगा। दांतों को आराम दो, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और इच्छाओं को रोक दो तो संसार से पार हो जाओगे। अगर ये हमारे जीवन में नहीं है तो धर्म आपका कुछ नहीं कर सकता है। धर्म तो अंदर बैठा हुआ है। बच्चा जन्म लेता है, माता के अंदर उस बच्चे के प्रति क्या होती है? बच्चा जन्म लेता है तो माता उस बच्चे के प्रति क्या होती है? वात्सल्य आता है, प्रेम जागृत होता है, दया के भाव उत्पन्न होते हैं। अगर ये माता के अंदर न आए तीनों चीज़ें तो कभी माता के दूध आ ही नहीं सकता है। सोचिए आप, दूध कहाँ से आता है? प्रेम से आता है, वात्सल्य से आता है, दया के परिणामों से आता है कि मेरा बच्चा भूखा न रहे। बच्चा के जन्म में पहले कभी माता के दूध नहीं आता है तो वह वात्सल्य है। इसी प्रकार हमारे तीर्थंकर के शरीर में खून भरा हुआ होता है, लेकिन वो लाल नहीं होता है। भगवान के शरीर में खून कैसा होता है? सफेद होता है। क्यों होता है? उनके शरीर में रग रग के अंदर ठूस ठूस के दया भरी होती होती, प्रेम वात्सल्य उनके अंदर में भरा पड़ा होता है। उनके यहाँ कभी भी क्रोध की रेखाएं मस्तक पे दिखते ही नहीं है। इसीलिए किसी ने प्रश्न किया, हे भगवान, क्रोध तो आपने अपने घर में ही छोड़ के आए, क्रोध तो आपका अंदर कभी दिखाई ही नहीं दी। शत्रु को नष्ट करने के लिए क्रोध करना अति आवश्यक होता है। किसी भी शत्रु को अगर हमें परास्त करना है तो क्या करते हैं? रण में क्या होता है? वचन बोले जाते हैं, उसी से क्रोध आता है और युद्ध किया जाता है। तो हे भगवान, शत्रु को दूर करने के लिए, शत्रु को नाश करने के लिए क्रोध करना अति आवश्यक है। तो आपने कर्म रूपी शत्रुओं को कैसे दूर किया? बिना क्रोध के उन कर्मों को कैसे नष्ट किया? क्रोध करना आवश्यक होता है, परंतु तीर्थंकर क्या कहते हैं? क्रोध से ही शत्रु को नहीं जीता जाता है, क्षमा से भी शत्रु को जीता जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जेठ की धूप में पत्ते सारे जल जाते हैं। जेठ की धूप पड़ती है तो सारे पत्ते क्या होते हैं? जल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पौष की तुषार से भी पत्ते जल जाते हैं। जब पौष में ओस गिरती है, तुषार गिरती है, तो उस ठंडी से भी पत्ते जल जाते हैं। इसी प्रकार से शत्रुओं को नाश करने के लिए क्रोध की आवश्यकता नहीं है, क्षमा से भी सब कुछ होता है। इसलिए 10 धर्म के अंदर सबसे प्रथम हमारा धर्म है क्षमा। धर्म को धारण करो, उसी क्षमा से हम अपने जीवन को सार्थक बना करके उस धर्म को अपने अंदर धारण करेंगे। और धर्म को धारण किए बिना कभी भी किसी का कल्याण हुआ नहीं है। इसीलिए हमारे तीर्थंकर कहते हैं, भैया सभी को 10 लक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म, दया धर्म आदि सारी चीज़ें हमें पालन करना होगा। इसी से अपना कल्याण कर सकेंगे। बोले चंदा प्रभु भगवान की।